वैद्यकीय संशोधन भाग 39 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे आत्मतत्व। तो मैं आत्मतत्व के बारे में बता रहा था और एक चैतन्य तत्व अलग है जो गर्भ स्थापित होते समय हमारे शरीर में घुस जाता है या बालक गर्भ में घुस जाता है और ये अपने साथ अपने पूर्व कर्मों को लेकर आता है। ये पूर्व कर्म अच्छे बुरे दोनों तरीके के हो सकते हैं और उसके अनुसार हमारा दैव बनता है और इस दैव के फल हमें भुगतने पड़ते हैं। तो समाज धारणा हो इसलिए कम से कम हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, हो सके तो सत्कर्म करें। ये संदेश महाभारत से मिलता है। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, ये महाभारत का सार माना जाता है कि परोपकार जो है दूसरों पर उपकार करना ये पुण्य के लिए कारण होता है और दूसरों को पीड़ा देना ये पाप के लिए कारण होता है। और अगर हम इस प्रकार से पाप करते हैं उसके फल हमें भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे इस जन्म में या आगे वाले जन्म में। तो अभी ऐसा है कि हमारे पास सत्ता है, हमारे पास पैसा है, तो मैं कुछ भी करूं मुझे कुछ नहीं होने वाला, कोई मुझे सज़ा नहीं देने वाला, इस प्रकार की वृत्ति अगर बढ़ती है समाज में तो फिर पापाचरण शुरू हो जाता है। और ख़ास करके सत्ताधारी लोग जब इस प्रकार से बर्ताव करते हैं तो ये आम जनता में भी फैल जाता है। तो चाहे न्यायालयीन मुकदमे में कुछ नहीं हो सकता, क्यों, फिर भी ये हमारा जो कर्म है, पाप कर्म है, वो संचित रहेगा और शायद इस जन्म में या अगले जन्मों में उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो कम से कम हमें इस प्रकार के दुख सहन करने नहीं पड़े, इसके लिए पापाचरण से तो निवृत्ति होनी चाहिए। धर्म के अधीन ही अर्थ और काम ये होने चाहिए। हम पापाचरण से और उसके फलों से मुक्त रहेंगे, उनको भुगतना नहीं पड़ेगा। अगर हमें सत्कर्म में रुचि है, अगर हम सत्कर्म करते रहते हैं तो उसके फल भी इस जन्म में या अगले जन्म में हमें मिलने वाले हैं। इसके जरिए ही सही हम सत्कर्म के लिए अगर प्रवृत्त होते हैं तो भी एक अच्छी बात है। तो समाज धारणा के लिए ये दोनों चीज़ें आवश्यक है। वैसे भारतीय समाज में ऐसी भी बात है मूलभूत रूप से, और इसीलिए अधर्माचरण की तरफ प्रवृत्ति ज़्यादा होती नहीं है और धर्माचरण की तरफ प्रवृत्ति होती रहती है। लेकिन यही सिलसिला रोग और आरोग्य के बारे में भी हो सकता है कि अच्छे कर्मों का फल इसलिए हमें आरोग्य संपन्न दीर्घायु प्राप्त हो, और बुरे कर्मों का फल इसके स्वरूप में हमें दैव से रोग प्राप्त होते हैं। जैसे कि वो मैंने 4 बरस के लड़के का उदाहरण बताया था। तो कम से कम हमें दुख नहीं प्राप्त हो सके तो दुख सुख प्राप्त हो, और उससे भी आगे अगर मुक्ति चाहते हैं तो निष्काम कर्म करना है। तो ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए हमारा धर्माचरण चालू रहना चाहिए और फिर हमें उसके अच्छे फल इस प्रकार से मिलेंगे। तो आत्मतत्व का ये जो मुद्दा है ये बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का मुद्दा है।